नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज का ये वीडियो बहुत छोटा-सा, आपको कुछ अपडेट देना है प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित। जैसा कि हम सबको पता है कि इस महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या वो बीत चुकी है। हालाँकि उस दौरान एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हुई है, दुखद मौत भी हुई है, उसी के साथ कुछ घायल भी हैं, वो कहानी अलग। उसके तुरंत बाद जैसे ही घटना को कंट्रोल कर लिया गया, स्नान भी सुचारू रूप से चलता रहा और इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी स्नान चल रहा है। भले ही मौनी अमावस्या की वो तिथि निकल गई हो, लेकिन यह महाकुंभ निरंतर जारी है। कल 2 बजे के आसपास कुछ चिंताजनक खबरें आई प्रयागराज से, लगातार अपडेट्स आए। हो ये रहा था कि जैसे ही मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान श्रद्धालुओं ने किया, वो भारी संख्या स्नान करने के बाद मेला क्षेत्र छोड़ने लगी। मेला क्षेत्र छोड़ के वो प्रयागराज शहर की तरफ आने लगी ताकि वहां से अपने अपने गंतव्य स्थानों को जा सके। देखिए, मेला में पहुंचे हैं 2-3 तरीकों से ले। कुछ लोग अलग अलग रूट से अपने निजी साधनों से आए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो सार्वजनिक बसों से आए हैं, यानी यूपी सरकार की जो भी बसें चल रही हैं उस बसों से आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग यात्रा किए हैं जिन्होंने ग्रुप में बसें बुक की हैं, एक एक गांव से दो दो तीन तीन बसें आई हैं, एक एक मोहल्लों से बसें आई हैं, इस तरीके से यात्रा किया है। और एक बहुत बड़ी संख्या ने ट्रेन से सफर किया है, ट्रेन से यात्रा किया है और प्रयागराज पहुंचे। अब जब वापसी की बात आई, तो ये सारे लोग जिन्होंने अपने 4 पहिया वाहनों से यात्रा किया था, वो तो पार्किंग की तरफ गए। जिनकी गाड़ियां, जिनकी अपनी बसें वो पार्किंग में खड़ी थी, वो लोग भी अलग-अलग रूटों की, चाहे वो झूसी की तरफ हो, चाहे वो फाफामऊ की तरफ हो, चाहे और रास्ते हों, वहां वहां की संबंधित पार्किंगों में जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी, वे वहां जाने लगे। ये तो चलिए ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ वो प्रयागराज शहर की तरफ आई क्योंकि उसे ट्रेन पकड़ना था। उसे ट्रेन से अपने घर वापस जाना था, अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जाना था। और कल दोपहर होते-होते 3 बजते-बजते प्रयागराज शहर, उसकी स्थिति बड़ी विकट हो गई। चाहे वो रामबाग स्टेशन हो, चाहे वो दारागंज स्टेशन हो, चाहे वो झूसी का स्टेशन हो, चाहे वो मेन जंक्शन स्टेशन हो, चाहे प्रयागराज का स्टेशन हो, इन सारे स्टेशनों के सामने कल 3 बजे के आसपास से लेके और शाम और कल रात तक बड़ी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। वे सब अपने घर की तरफ जाने के लिए ट्रेन चाहते थे और इस प्रक्रिया के चलते लाखों की भीड़, मैं कह रहा हूं, एक-एक स्टेशन के सामने 2-2, 3-3, 4-4 लाख की भीड़ लग गई। ये बड़ी विकट स्थिति, ऐसा लग रहा था कि बहुत विकट स्थिति होगी। लेकिन उसके बाद रेल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने ट्रेनों का इंतजाम इस तरह से किया कि अब मुझे बताते हुए आप सबको संतोष हो रहा है कि लगभग 5 से 7-8 मिनट की फ्रीक्वेंसी से अब अलग-अलग स्टेशनों से अलग-अलग रूटों की ट्रेन वापस प्रयागराज से यात्रियों को ले जा रही है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टिकटिंग, इतने सारे लोग टिकट कहां से लेंगे? देखिए, स्टेशनों के बाहर बाकायदे बाड़े या ये कहिए ब्लॉक्स बनाया गया है क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए। लोगों को उस ब्लॉक में रोका जाता है। सचल सेवा जो है, मोबाइल टिकटिंग हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में रेलवे कर्मचारी टिकट दे रहे हैं। जिनको टिकट चाहिए उनको वो टिकट दे रहे हैं, जो टिकट लेना चाह रहा है वो टिकट ले रहा है, लेकिन इससे यात्रियों की यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जा रहा है। रेलवे ने, मैं कह रहा हूं आपसे, रेलवे ने औपचारिक रूप से ये नहीं कहा है कि हमने रेल यात्राएं फ्री कर दी हैं, लेकिन स्टेशन पर जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लग रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये ट्रेन किस तरफ जाएगी, किस रूट पर जाएगी। यात्रियों से निवेदन किया जा रहा है कि ट्रेन के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप इन ब्लॉक से अब प्रवेश कीजिए और अपने अपने ट्रेनों में बैठिए और अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाइए। कोई टिकट आपसे नहीं मांग रहा है। इस व्यवस्था के चलते और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के चलते ये सुगमता आई है कि लोगों का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज गति से होता जा रहा है। और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं,
तब तक काफी संतोषजनक स्थिति, जो मैं प्रयागराज शहर में भीड़ की बात कर रहा था, स्टेशनों के सामने लगी भीड़ की बात कर रहा था, वो काफी संतोषजनक स्थिति में आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी भी कि सब कुछ सहज हो गया है। सहज होने में मेरी बात मानिए, कम से कम 24 से 48 घंटे और लगेंगे। हाँ, एक खुशी की बात ज़रूर है कि मेला क्षेत्र जो है, वो बड़ा ईज़ी गोइंग हो गया है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा कुंभ क्षेत्र से अब बाहर जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासन ने 4 तारीख तक, जी हाँ, बसंत पंचमी का जो स्नान है, 4 तारीख तक, अभी ये नहीं है कि 4 के बाद खोल ही दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, हो सकता है बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन फिलहाल 4 तारीख तक प्रयागराज जिले की सीमा में किसी तरह के 4 पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन, उनका पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रयागराज जिले में, मैं शहर की बात नहीं कह रहा, जिले में ही कोई गाड़ी नहीं घुस सकती। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है, यानी वहां आवश्यक मेडिकल सुविधाओं, राशन पानी जो शिविर में लगे हुए हैं वहां पहुंचाने, इसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं जा सकती। हर तरह के ईआईपी, सीआईपी, बीआईपी पासेस कैंसिल कर दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। फिलहाल ये व्यवस्था 4 तारीख तक है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। शहर वासियों का सहयोग अब आपको बता दूं, जब कल पूरी भीड़ शहर में आ गई, तो फिर आप सोचें, इतने लोगों को एकोमोडेट करने की कोई व्यवस्था शहर में नहीं थी। जो भी व्यवस्थाएं थी, वो मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं थी। वहां शिविरों को खोल दिया गया था, एक-एक शिविर को खोल दिया गया था। बड़े आश्रमों ने, अखाड़ों ने अपने सारे शिविर खोल दिए थे यात्रियों के लिए कि वो विश्राम करें। लेकिन यात्री तो शहर की तरफ आ गए थे। शहर में इस तरह के रैन बसेरे कुछ जरूर थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को रुकने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, उनके भोजन पानी के प्रबंध के लिए शहर तैयार नहीं था और ना हो सकता था। ऐसे में कल शाम को प्रयागराज शहर में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसका नाम अभी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। मैं वहाँ का पुरातन छात्र भी रहा हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को खोल दिया गया, पूरे कैंपस को खोल दिया गया। बहुत विशाल कैंपस है। उस कैंपस को खोलने का नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा सुविधा सामने मौजूद हो गया, जो शहर में भीड़ थी। और यहाँ शुरू होता है नागरिकों का रोल। नागरिकों ने, और इलाहाबाद छात्रों का शहर जाना जाता है, इस रूप में जाना जाता है। छात्रों ने वॉलंटियर्स की भूमिका निभाई, चाय की सर्विस शुरू की, बिस्किट, यात्रियों के जो भी श्रद्धालु हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की, और बड़ी संख्या में लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में अभी भी आराम कर रहे हैं। लोग जैसे जैसे वहां से जा रहे हैं, साधन मिलता जा रहा है, ट्रेनें मिलती जा रही है, वैसे जा रही हैं। अब हमारी आपकी क्या भूमिका हो सकती है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जहां भी हो, जहां से भी वीडियो देख रहे हो, लोगों से ये अपील करिए, लोगों को ये बताइए कि कृपया प्रयागराज से जाने की जल्दी न मचाएं, आराम आराम से जाएं। अगर आप एक दिन लेट अपने घर पहुंचेंगे तो ऐसा कोई आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन आप बहुत बड़ी मदद कर रहे होंगे, ताकि ये पूरी भीड़ वहां से बड़े आराम से, और अब कोई ऐसा अशुभ न हो, उसके साथ वापस लौट जाएगी। तो ये थे कुछ अपडेट्स, और हमें उम्मीद है कि अगर यह सब चलता रहा जिस तरीके से अभी चल रहा है, तो कल जो स्थिति काफी तनावपूर्ण होते हुए दिखाई दे रही थी रात तक, अब काफी सहज है। घंटे दर घंटे ये स्थिति सहज होती जा रही है। 24 घंटे और लगेंगे, शहर बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाएगा, भीड़ बिल्कुल कंफर्ट लेवल तक आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 48 घंटे के बाद फिर आप 4 तारीख का स्नान जैसे ही बीतेगा, वैसे ही सब कुछ सुगमता से उसी तरह चलेगा, जैसे मौनी अमावस्या के दिन उस दुखद दुर्घटना के पहले चल रहा था। हमें उम्मीद है कि ये सूचनाएं आप तक मैंने पहुंचाकर आपके किसी काम तो आया हूं। इस सूचना को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसे शेयर करेंगे तो ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।